बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी और फ्रेश मिल्क से बनी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। यहाँ मैंने घी लिया है 1 टीस्पून। पैन अच्छा सा गर्म हो जब घी डालें और बहुत स्लो आँच पे हमने ये रेसिपी कुक करनी है। जब घी अच्छे से पिघल जाए तो हमने सूजी डालना है इसमें 1 कप। अब सूजी को हमने तकरीबन स्लो आंच पे मैंने इसको तकरीबन 2.5 से पौने 3 मिनट तक इसको कुक किया है। अच्छा सा इसको फ्राई किया है मैंने तकरीबन 2.5-3 मिनट तक। और ये किसी फ्रेंड की फरमाइश है, सुमेरा रिजवान और कोकब ख्वाजा, इन दोनों ने मुझे कहा था कि मिल्क की आप बनाइएगा। तो प्योर मिल्क में खोए की बनेगी तो इंशाल्लाह खोए की भी अनकरीब लेकर आऊँगी। अभी सूजी के साथ कॉम्बिनेशन से बना के आपको बताती हूँ। अब ये देखें सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी खुशबू भी आने लगी अच्छे से। फिर अब हम इसमें दूध डालेंगे। आँच को बहुत स्लो ही रखना है। अभी हम 1 कप दूध डालेंगे, फिर आधा कप दूध इसमें और जाएगा, तो 1.5 कप इसमें दूध यूज़ होगा। आँच को बहुत स्लो रखना है और चमचा मुस्तकिल इसमें हम चलाते रहेंगे। अब चीनी भी हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दें ताकि इसके अंदर भी थोड़ी मिठास हो जाएगी। चमचे को अच्छे से चलाते रहें। स्लो आँच हम रखना है, बहुत स्लो आँच। अब इसमें हम आधा कप दूध और डालेंगे तो तकरीबन 1.5 कप पूरा दूध इसमें जाएगा 1 कप सूजी में। इस बात का बिल्कुल ख़याल रखना है कि इसको हमने पकाना सिर्फ स्लो आंच पर है, बहुत दम वाली आंच पे हमने इसको कुक करना है, हल्के हल्का। अब आप देख सकते हैं कि ये इस सिचुएशन में है, लेकिन जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो एक पेड़े की शक्ल ये अख्तियार कर लेगा। ये देखें इस तरह से। तो अच्छा टाइम लगा है इसको, तो आपने अच्छा टाइम देकर इसको कुक करना है। ये देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ सी हो गई है। सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है और ये एक पेड़े की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। अब वो ठंडा होता है जब तक, फिर हम यहाँ शीरा तैयार करते हैं। 2 कप पानी लिया है हमने, यही 2 कप पानी लिया है और यही 2 कप हम चीनी के लेंगे। 2 ही कप इसमें चीनी जाएगी। नाप का बहुत ख़याल रखिएगा और टाइमिंग का भी बहुत ख़याल रखिएगा। अब हरी इलायची डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा हरी इलायची का मुंह खोल के डालिएगा ताकि खुशबू आ जाए इसमें अच्छी सी। और सैफ़रॉन डालेंगे 2 पिंच। अब इसको हम दूसरे चूल्हे पे 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख देंगे। जब तक शीरा कुक होता है तो फिर हम अपने पेड़ों की तरफ आते हैं। हाथों को अच्छा सा ग्रीस कर लें पहले घी की मदद से, और फिर इसको गूंदेंगे। इसको बहुत अच्छा गूंदेंगे, यहाँ तक कि 10 मिनट तक इसको हमने गूंदना है। और जितना अच्छा गूंदेंगे उतने सॉफ्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अगर आपने इसको नहीं गूंदा सही से तो सख्त भी हो सकती हैं गुलाब जामुन और क्रैक भी बहुत पड़ेंगे। तो क्रैक नहीं होना चाहिए आपके गुलाब जामुन को। अच्छी सी स्मूथ पेड़ा बनना चाहिए और स्मूथ उसको फ्राई होना चाहिए। और जब 10 मिनट के बाद फिर हम इसको पेड़ा बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं, देखें कितना स्मूथ, देखें कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी डो जो है बहुत अच्छे से रेडी है। अब इसी तरह से सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको लगे कि क्रैक आ रहा है तो आपने दोबारा इसको गूंद लेना है। देखें इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे। अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ 1.5 कप जो है वो मैंने तेल रखा है कढ़ाई में, और ये बस तपिश फील होना चाहिए आपको। बहुत धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे गरम करना था इसको। और जब देखें आप देख सकते हैं 2-3 खाली बबल्स आ रहे हैं, तो बस इसी में ही हमने गुलाब जामुन को कुक करना है। बस ये खुद ही खुद देखें आप, ये जो है वो आराम आराम से खुद कुक होती रहेगी, कलर भी अपना चेंज करेगी। और देखें आप साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया।
अब इसको यहाँ तक कुक करेंगे कि ये कलर चेंज कर ले। आँच को आपने उतना ही धीमा रखना है, बिल्कुल भी आँच को आपने बढ़ाना नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा डार्क चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको और कुक करें तो और डार्क हो जाएंगे, हल्का चाहते हैं तो हल्का करें। लेकिन जब कलर चेंज होने लगे तो वो अंदर से तो वो पक जाता है, क्योंकि स्लो आँच है बहुत। अब ये सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम ये शीरा रेडी है, हम शीरे में डालेंगे। गरम शीरा है, गुलाब जामुन ठंडी है और शीरा गरम है, इसी तरह डालना है। ठंडी गुलाब जामुन और शीरा गरम होना चाहिए। अब धीमी आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको 10 मिनट के लिए शीरे में पकाना है और फिर 2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि ये अपने अंदर शीरे को जज्ब भी कर लेंगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और देखें ये शीरे में जाते ही भी इसने अपना कलर जो है वो थोड़ा चेंज करना शुरू करा है। तो फिर 2 घंटे बाद ही निकालिएगा, ताकि अच्छे से जज कर लेंगे शीरा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।